नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी क्या फायदा क्या नुकसान, अग्निपथ पर संग्राम। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है और प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि अगर अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो भाजपा के नेता इसके फायदे बताएं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों का पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताशा में हैं। कांग्रेस विरोधी करने के लिए विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है और युवाओं के हित में है। वहीं कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना से देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। और अब खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। बीच में अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़कर आ रहे हैं और अब सरकार ऐसे अग्निवीरों से खर्च वसूलने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर अग्निवीर योजना इतनी ही युवा हित में है तो फिर युवा इस ट्रेनिंग को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर डालिए। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो बीजेपी के नेता इसके फायदे बताएं। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना से देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस योजना का विरोध किया है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। अग्निवीर ये जो योजना केंद्र सरकार लाई थी, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये जो योजना है इसका ठीक ढंग से इसको नहीं बनाया जा रहा। जिन बच्चों को 4-5 साल के लिए अग्निवीर के द्वारा सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 4-5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सवाल हमारा उस समय था। और आज जब बच्चे नौजवान अग्निवीर से उनका मन टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब लग रहा है कि इस पर जो उन्होंने पूरा ये बनाया और उस पर उनको अब कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि इस पर बैक मारनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को वीरभूमि भी कहा जाता है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी। सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती युवा प्रशिक्षण छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना मेजर और कैप्टन की कमी से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताश हैं। कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है, युवा हित में है। देखिए, आज़ादी के बाद 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने हमेशा देश को लूटने और खसोड़ने का काम किया और देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया। पहली बार आज़ादी के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। देश ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और चाहे हम देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम सामाजिक रूप से देखें, हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ निराश होकर हताशा में जो कार्य देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रही है। और देश के युवाओं को, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अन्य वर्ग की बात करें, हर वर्ग को भड़काने का और षड्यंत्र रच करके उनको भड़काने का काम कांग्रेस का रह गया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है। राज्य में एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को धार देने के साथ ही केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की इस पदयात्रा से पार्टी को कोई लाभ होगा? क्या स्थानीय मुद्दे राज्य की जनता के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज जनता से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं। और साथ ही थपलियाल साहब हमारे साथ में है, पीसी थपलियाल साहब वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और भी मेहमान आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। फिलहाल शुरुआत चर्चा की करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता सत्यवीर जी के साथ। सत्यवीर जी, अगर अग्निपथ योजना इतनी ही लाभकारी थी, ये युवाओं के हित में थी, तो युवा बीच में ट्रेनिंग छोड़कर क्यों आ रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? और ये आंकड़ा किसी 1, 2 या 4, 5 या 10 युवाओं का नहीं है, बड़ी संख्या में युवाओं ने बीच में ट्रेनिंग छोड़ी है। क्या वजह है? जब इस योजना की शुरुआत हुई, आपकी ओर से इस योजना की शुरुआत की गई, आम जनता ने इसे तब भी पसंद नहीं किया था, इसका खुलकर विरोध हुआ था, सड़कों पर युवा निकल कर आए थे। लेकिन आपकी ओर से, आपके दल की ओर से यह बात कही गई कि यह योजना हम युवाओं के हित में लेकर आ रहे हैं, हम देश हित में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें यहां तो किसी का हित नजर नहीं आता। देश का हित आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तब हो पाएगा जब युवा इसमें भर्ती होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तब देश हित माना जाएगा। कैसे आखिर ये लाभकारी है? जी बताइए। जी गरिमा जी, आपके सभी प्रश्नों का जवाब एक एक करके दूंगा। आपने कहा कि भाई जो अग्निवीर योजना है किस प्रकार से युवाओं के लिए फायदेमंद है और राष्ट्र को इससे क्या लाभ होने वाले हैं, राष्ट्र की शक्ति को कितना बल मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गरिमा जी, जब 2014 में इलेक्शन का समय था और किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से कहा जाता था, तमाम राजनीतिक दलों ने जिन्होंने उनके मुख्यमंत्री कालखंड से सत्यवीर जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है। सुन लीजिए, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, इसको कनेक्ट करना चाहता हूं। अरे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपको सुन रही हूँ, आपके पास ही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। आप, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, अभी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उस चुनाव में भी कहा गया था कि अगर ये प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं तो किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किस प्रकार से सामाजिक जो ताना बाना है किस प्रकार से विकसित हो जाएगा, किस प्रकार से भारत को अंतर्राष्ट्रीय छवि किस प्रकार से धूमिल होगी। ये वही लोग हैं जब अग्निवीर जैसी योजना आती है, जिसका कि अभी फर्स्ट बैच निकलने वाला है और जो कि इतने ट्रेंड होने वाले हैं कि जो आने वाले, जिसके परिणाम हमको स्पष्टता से दिखते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी सेनाओं को बल मिलेगा, किस
किस प्रकार से एक नौजवान किस प्रकार से सेना को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। ये वही लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ में समय समय पर खेलते हुए आए और समय समय पे भारत राष्ट्र ने इनको देखा भी है किस प्रकार से। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं। क्या जो युवा अग्निपथ की ट्रेनिंग ले रहे थे, जो अग्निवीर जिनको आप कहते हैं, ये विदेशी लोगों से मिले हुए हैं सर? विपक्षी दलों पर हमला बोलिए, युवाओं को बख्श दीजिए सर, कम से कम। तो करने दीजिए आप कंप्लीट, आप गलत बात बोलेंगे और आप कहेंगे कि मैं आपको पूरा बोलने दूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी ना। तो फिर बुलाया है किस लिए जब बोलने सर बोलने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बोलेंगे। आप विपक्षी दलों को लेकर कुछ कहिए ना। आपने कहा कि ये वही लोग हैं जो मिले रहते हैं। अरे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे ही सबसे पहला सवाल किया। सत्यवीर जी, मैं आपके पास सबसे पहले सुनिए मेरी बात को। अरे मैंने आपको बुलाया है इसीलिए ताकि आप यहाँ पर बैठकर अपनी बात रख सके। पहले पूरा सवाल सुनिए, आपने सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर किया। मैं फिर अगर सवाल कर रही हूं तो जवाब लूंगी, ऐसा तो नहीं कि सवाल करके आगे बढ़ जाऊंगी। सब्र करिए और सुनिए और सवाल का ही जवाब दीजिएगा। रटी रटाई घूमी फिराई बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, आप विपक्षियों को अगर कह रहे हैं, इसमें विपक्षियों का लेना देना नहीं है सर। इस बात का जवाब दीजिए ना कि ट्रेनिंग छोड़कर क्यों आए लोग। ठीक, सुनने का सुन लीजिए आप। हाँ बताइए। पूरा करना नहीं, आप उसके बीच में बोलना शुरू हो गए सर। अगर आप अगर युवाओं को बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगी। जब अग्निवीर योजना आई उस समय किस प्रकार का तांडव देखने को मिला, जब सेना स्ट्रांगली जब इसने कहा कि जो भी इसमें सम्मिलित अगर इस प्रकार के कर्तव्य पर काम करता हुआ पाया गया, उसके बाद एक क्यों सारे के सारे जिस प्रकार से ट्रेन फूक रहे थे सड़कों पे, जिस प्रकार से पथराव कर रहे थे, जिस प्रकार से गाड़ियां फूक रहे थे, एक क्यों बंद हो गई? जब सेना ने स्ट्रांगली मैसेज दिया कि सेना में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद क्यों बंद हो गए? ये फिर से उसी मानसिकता को, क्योंकि ये सफल होती है कि योजना है जिसके लिए कि छात्र आज जिस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहा है उसका एक फर्स्ट बैच निकलने वाला है और समय समय पर सेना अपने अंदर जिस प्रकार से चेंजेस लाती है उस चेंजेस को उसने किया। इससे पहले भी लाया, जब शॉर्ट सर्विसेज कमीशन आया उससे पहले गुरिल्ला वाले आए, उससे पहले तमाम वो लोग आए। इस प्रकार के सेना ने हमेशा सेना ने इस प्रकार के प्रशिक्षण किए और वो लोग बताएंगे जिन्होंने हेमराज का सर काट दिया उसके बाद भी कुछ नहीं किया। ये तो छोड़ दीजिए, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है उसके बाद किस प्रकार के बयान सुनने को मिले, गलवान में किस प्रकार के सुनने को मिले, तवांग में किस प्रकार के सुनने को मिले। आज ही अग्निवीर जैसी योजना है जो सेना लाई है, जो सेना जिस पे काम कर रही है, युवा को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है, मजबूत सेना बना रही है। उसके बाद इस प्रकार के ये इनका जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब सेना कह रही थी, लगातार कह रही थी कि हमारे खटोला की तरह नीचे गिरते जा रहे हैं, हमें विमानों की आवश्यकता है। और मैं उत्तराखंड की दृष्टि से आपको बता दूं गरिमा जी, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे अधिक शहादतें दी है और इसी राज्य के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनको कि किसने संदीप दीक्षित ने कहा कि गुंडा छाप है। और दूसरा इन्हीं के सांसद जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, संजय निरुपम, उन्होंने किस भाषा सर आपने सवाल ध्यान से मेरा सुना नहीं था। आपने मेरा सवाल मुझे लगता है कि ध्यान से सुना नहीं है सर। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। और डीके जोशी उत्तराखंड से ही, जो पहले नेवी चीफ से उत्तराखंड से, उनको जब उन्होंने लगातार कहा कि ये पनडुब्बियां जल रही है। सर प्लीज मैं फिर भी कह रही हूं ना कि आपने सवाल ध्यान से सुना ही नहीं। मैं सर प्लीज रुक जाइए सर। आपने विपक्षियों को खूब कह लिया। विपक्षियों, मैं मानती हूं कि ये खूब सारे आपको इन्होंने सवाल उठाए हैं, आप पर इन्होंने बहुत सारी छिटाकशी की है, लेकिन सवाल तो सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। सत्यवीर जी, सवाल था कि बच्चे अग्निवीर की जो ट्रेनिंग हो रही थी छोड़कर क्यों भाग आए? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहती हूँ ना, आपने क्यों नहीं दिया इस सवाल का जवाब? कहने का मतलब ये है गरिमा जी, क्यों भागा सेंटर में आपके कहने का मतलब ये है गरिमा जी, जो कुल मिलाकर मैं समझाऊं कि जितने अग्निवीर वहां थे, जिस सेना में भर्ती हुए थे, जो ट्रेनिंग करने के लिए जो सेना के द्वारा कहा, वो सारे के सारे घर आ गए। आप तो ये कहना चाह रहे हो सर जितने भी आ गए, ये क्यों आ गए? मैंने शुरुआत में ही कहा था सत्यवीर जी, ये गोलमोल बातें नहीं चलती ना। आप सवाल का जवाब नहीं देते, फिर मुझसे कहते हैं कि मैं बीच में रोकती हूँ, ये गलत बात है ना। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते? अग्निवीर क्यों घर आ गए? सर ये बात न्यूज में है, आपने देखी, आपने देखा इसका आंकड़ा कितना है? और ऐसा तो नहीं कि इसका विरोध पहली बार हो रहा है। आप विपक्षियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि जो विरोध है ये विपक्षी कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बात मानने को तैयार हैं कि इसका विरोध युवा कर रहे हैं? वो युवा जिनको आपने महज कुछ सालों के लिए नौकरी कई, एक लॉलीपॉप दे दी है, ये वो युवा है। ये मैं आपकी क्षमा चाहूंगा कि आप लॉलीपॉप वाली भाषा है जो ये विपक्षियों की भाषा है, वो भाषा ना बोलिए सर। ये विपक्षियों की भाषा नहीं है, ये आपके द्वारा दी गई लॉलीपॉप है। मैं दोबारा इस भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस भाषा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज हुई है तो हम इस बात का सवाल उठाएंगे। ठीक है,
आपको सवाल का जवाब देना नहीं है। कहना चाहती हो के न्यूज ये कहना चाहता है कि लॉलीपॉप दिया है सेना ने उनको? मैं बीजेपी से, मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ, मैं सेना से यहाँ पर कोई सवाल नहीं कर रही हूँ सर, मैं सेना से कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, आप इसे कहीं और लेकर मत जाइए। मैं सेना से कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ, मैं सरकार से सवाल कर रहा है, जिन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया है। इस प्रकार की भाषा के न्यूज यूज कर रहा है सर। के न्यूज इस प्रकार की भाषा तब इस्तेमाल कर रहा है, और इस प्रकार की भाषा से आपका क्या मतलब है? इस प्रकार की भाषा से आपका क्या मतलब है? आप युवाओं को कुछ करेंगे नहीं, आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, और आप कहेंगे कि के न्यूज किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। सर, के न्यूज जानता है कि उसको किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे डिबेट में, आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय जानते हैं। अगर आप 1 मिनट अनुमति दो तो मैं बता। ठीक है, सत्यवीर जी और मेहमान है, उनको लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है, काफी वक्त हो गया। कांग्रेस से हमारे साथ में राजेंद्र जी है। राजेंद्र जी, मैंने सत्यवीर जी से सवाल सबसे पहले हमेशा इसलिए मैं करती हूँ, सत्ता पक्ष से जो भी प्रवक्ता होता है, कि ये जिम्मेदार होते हैं, ये इनकी जवाबदेही होती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देना है, गोल मोल रटी रटाई बातें करनी है, विपक्षों पर हमला बोलना है। कांग्रेस इस चीज को अब मुद्दा बना रही है। वो कह रही है कि अगर अग्निवीर लौट कर आए हैं, इसकी वजह क्या है? आखिर अग्निपथ को लेकर बड़ा बवाल हुआ था देश भर में। अब उत्तराखंड में फिर से, उत्तराखंड वो प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा सेना में जवानों को दिया है, सैन्य प्रदेश तक कहा जाने लगा। अरे 5वें धाम तक की बात हो रही है, लेकिन अब बच्चे सेना में जाने से कतराने लगे हैं। बनाया जो सेना की मांग थी लगातार। सर प्लीज सत्यवीर जी, अभी राजेंद्र जी की बारी है। सत्यवीर जी माफी, सत्यवीर जी प्लीज सर प्लीज, आएंगे आपके पास, वापस से आएंगे। मैंने 10 मिनट तक वक्त आपको ही दिया, जल्दी राजेंद्र जी शुरू करिए। गरिमा जी, हाँ, जहां तक अग्निवीर का सवाल है, ये अग्निवीर योजना जो है वो इसलिए लाई गई क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर ये सरकार समय समय पर लोगों को भर्तियां देती, रोजगार देती, तो शायद ये बच्चे जो हैं इसे स्वीकार ना करते। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो आर्मी के रिटायर्ड कर्नल। मैंने उनसे एक बार, वो वैसे ही घर में डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई फौज में लगभग 55-56% जो ऑफिसर्स की कमी है। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा साहब ये कमी क्यों है? उन्होंने कहा फौज जो है वो अपना क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है उसे डाइल्यूट नहीं कर सकती, उन्हें अपनी क्वालिटी चाहिए। ऐसी ही स्थिति सिपाही के लिए है। जो अग्निवीर योजना है ये सिपाही के लिए। आप देखो, जो लड़का 4 साल के लिए फौज में जाएगा, अभी आप ये मान के चलो कि 50,000 भर्ती हुई, उनका जो गारंटी स्पैन है वो 4 साल है। 4 साल के बाद उन 50,000 में से 12,500 यानी 25% जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगले 11 साल के लिए, यानी टोटल सर्विस शेड्यूल जो है 15 साल। तो वो जो 37,500 है उन्हें कंफर्मेशन तो है नहीं पहले दिन जो वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कि वो 15 साल नौकरी करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप भारतीय सेना को वर्तमान परिस्थितियों में प्रयोगशाला नहीं बना सकते। बिल्कुल। हमारे एक तरफ पाकिस्तान है। अभी परसों सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी एक वीडियो में कहा है कि चाइना ने भारत का 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर दबा लिया, और चाइना से हमारी लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सीमाएं हैं। हाँ। तीसरी चीज है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में दूसरी देशों ने वहां के आर्थिक कमजोरी की वजह से उन्होंने अपने बेस बना लिए। उसमें चाइना भी है और 1-2 लोग और भी हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वहां हो। ऐसी स्थिति में भारत एक इतना विशाल देश है कि वो कम से कम सेना पे रिसर्च ना करे। जो हमारी बाउंड्री लाइंस है, जो हमारी सिक्योरिटी है, अंदरूनी है, और बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसे मजबूत बनाए। बिल्कुल। समस्या यानी लेकिन देखिए राजेंद्र जी, आपको भी लगा ना कहीं इससे जो प्राइवेसी होती है, क्योंकि एक शख्स या एक अग्निवीर जिसको हम कहते हैं, वो जाता है 3 सालों के लिए नौकरी करता भी है, वो आपके अंदर खाने की सारी बातों को जानकर बाहर निकलता है, और 3 सालों के बाद वो एक ट्रेंड बंदा है जो बाहर आकर क्या करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में एक शख्स जो आपकी हर एक चीज जानता है, मैं आऊंगी सत्यवीर जी, आऊंगी, सब मेहमान है, देखिए सबको लेना है, मैं आपके पास भी आऊंगी।
तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है ना कि भाई सेना की हर एक बात पता है, हर एक ट्रेनिंग है। ऐसे में ये लोग बाहर आकर ठीक काम करते हैं, गलत काम करते हैं और ट्रेंड है ये लोग, तो और ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी इसी चीज पे आ रहा था कि जब कोई सैनिक परिवार में शामिल होता है तो उसे हमारी इंटरनल सारी पॉलिसी, सारी लीकेज उसे जानकारी होती है। हमारी क्या लोकेशन है, हमारी कहाँ तैनाती है, हमारे पास क्या बम है, क्या असला है, क्या हमारे नेक्स्ट स्टेप है। अगर 4 साल बाद वो सेना से बाहर हो जाएगा और वो पैसे के लालच में अगर वो सारी लीक कर दे तो किसका नुकसान होगा? आंतरिक नुकसान। बिल्कुल, देश का। दूसरी चीज क्या है? देश का नुकसान। गरिमा, ये ऐसी योजना लाते हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कि किसानों के लिए योजना लाए, किसानों से कोई राय मशवरा नहीं की, एक्सपर्ट से नहीं की, कृषि बिल लाए। बाद में पहली मीटिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसमें 16 बिंदुओं पे गलती हुई है। 1 मिनट में हाँ सर, प्लीज जल्दी से, और मेहमान है उनको भी जोड़ना। ये जो अग्निवीर योजना है, इसमें जो हमारे देश के रिटायर्ड जनरल्स हैं, सिपाही हैं, हाँ, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे कोई सलाह मशवरे नहीं किया। और अभी जो हमारे भाई साहब जो है सतबीर भाई कह रहे थे कि युवा जा रहे हैं हिंदुस्तान में, सतबीर जी, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है कि जब हमारे यहाँ 4,000 5,000 पे सिक्योरिटी वाला मिल जाता है तो 40,000 में अग्निवीर जाने के लिए लोग आएंगे ही। लेकिन जिन लोगों में जरा सी भी बौद्धिक क्षमता है वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये जो इनके भविष्य पे जो तलवार लटकी रहेगी 75% पे, इससे एक तो फौज में अफसरशाही बढ़ेगी, फौज में पार्शलिटी भी होगी, चापलूसी के आधार पे कुछ लोगों को परमानेंट भी किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने ही देश के सैनिक का मनोबल नहीं तोड़ सकते। जो 4 साल की या 3 साल के शेड्यूल में अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बॉर्डर पे कोई उसे हानि पहुंचती है, उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ 10 लाख का या डेथ होने पे 25 या जो वो उसका इंश्योरेंस है उसका है। मेरा कहना यह है, मैं के न्यूज के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन युवाओं को बख्श दो। सेना में कोई राजनीति, कोई प्रयोग मत करो, इसे प्रयोगशाला मत बनाओ। इस समय हमारा देश चारों तरफ से विदेशी ताकतों से घिरा हुआ है और हमें उनका मजबूती से मुकाबला करना है। उसके लिए ठीक है। देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अभी उठाना शुरू कर दिया। राजेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं 24 का लोकसभा चुनाव है और ये मुद्दा उत्तराखंड में ही क्यों वापस से उठाया जा रहा है, इस पर भी हम अभी आपसे जवाब लेंगे। वापस लौटेंगे आपके पास राजेंद्र जी, और लोग हैं उनको जोड़ते हैं। आप देखिए, काफी मेहमान है, अभी दोबारा आऊंगी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थपलियाल साहब हमारे साथ में, हेमा भंडारी जी भी हैं, जय शर्मा भी हैं। हेमा भंडारी जी के पास पहले चलते हैं। हेमा जी, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। अब जब आम आदमी पार्टी 22 के चुनाव में आई थी, उस दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा भी कर्नल अजय कोठियाल को बनाया था। यानी कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि सेना के लोगों की कितनी अहमियत है उत्तराखंड प्रदेश में। लेकिन अब अग्निपथ एक बड़ा मुद्दा हो गया है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा रही है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले, और साथ ही ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस योजना को वापस तक लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है? देखिए गरिमा जी, जीएसटी और नोटबंदी जिस तरह से फेल साबित हुई थी, उसी तरह से अग्निवीर जो इनकी योजना है वो भी जो है औंधे मुंह गिरी है और ये योजना इनकी सक्सेस नहीं हुई है। और मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह से भाजपा वालों ने कहा है कि ये सेना के साथ मजाक है, तो सेना के साथ मजाक और पार्टियां नहीं कर रही हैं, सेना के साथ मजाक भाजपा कर रहे हैं। भाजपा वाले किसी को राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, किसी को सेना विरोधी बता देते हैं। अब जब से कर्नल कोठियाल जी इनके प्रदेश प्रवक्ता बने हैं, तब से उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सिर्फ एक करी, वो भी वो इन्होंने उनको लाके उनके मार्फत ये उनको गिनवा रहे हैं कि अग्निवीर के क्या क्या फायदे हैं उनको अपने को आपको बचाने के लिए, क्योंकि ये बुरी तरह से गिर चुके हैं और अग्निवीर जिस तरह से फेल होती जा रही है। आज युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, छोड़ के जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो छोड़ के आ रहे हैं, और जो पहाड़ के युवा सेना में जाने के लिए लगातार तत्पर रहते थे, आज वो
सेना में जाने से बिल्कुल कतरा रहे हैं, कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा है। मेरे दादाजी खुद, मैं फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, और किस तरह से हमारे पहाड़ों में, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, और मुझे पता है कि कितने लोग, अधिक से अधिक लोग सेना में होते थे। लेकिन अब कर्नल कोठियाल जी प्रेस वार्ता करते हैं और वो गिनवाते हैं, अलग से उनसे जाके पूछेगा। उनका तो आज मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनको इस्तेमाल यही करना था। भाजपा ने उन्हें अपने में शामिल किया, ये इस्तेमाल करने के लिए सेना के प्रति। आज उनके माध्यम से ये अग्निवीर की वो बिनवा रहे हैं, तो आज उनसे अलग से जाके पूछेगा कि सच में क्या अग्निवीर, तो वो आपको बता देंगे। अलग से उनसे मंच के माध्यम से ना पूछे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि व्यक्तिगत राय कुछ और है, पार्टी में नेताओं को कुछ और कहना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी की भी यही राय निकलकर सामने आई है कि अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं युवाओं के हित में नहीं है, युवा इससे खुश नजर नहीं आते और इसी के चलते बीच में युवा ट्रेनिंग छोड़कर वापस घर लौट रहे हैं। हालांकि अब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने खूब जोर शोर के साथ उठाया है। अब चलते हैं थपलियाल साहब के पास में, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आज आप यूकेडी के नेता के तौर पर तो बोलिएगा ही, लेकिन मैं जितना आपके साथ अलग अलग चर्चाओं में बैठी हूं, मुझे ये भी जानकारी है कि आपने भी सेना में काम किया है और आप भी उसका एक पार्ट रहे हैं किसी भी तरीके से। आज हम अग्निपथ योजना को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम नहीं कहते कि ये योजना जो है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है देश के लिए, एक अलग बात हो गई। इसको ये कहकर लाया गया था कि ये युवाओं के हित में है। देश में तो सेना का वो जवान भी काम कर रहा है जो परमानेंट एक लंबे वक्त के लिए करेगा, या फिर जो अग्निवीर स्कीम के तहत जाएंगे वो भी काम करेंगे। तो देश हित को आगे कर देते हैं, अब युवाओं के हित की बात कर लेते हैं। इसे युवाओं के हित के लिए कहा गया कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या 3 सालों का रोजगार क्या सच में उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है सर? 3 सालों के लिए वो इतनी मेहनत करेंगे और इसके बाद उनका क्या होगा? क्या जीवन भर वो इस तरीके से घूमेंगे? और आगे क्या होगा? उनका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा? क्या इस प्रेशर में वो लगातार 3 साल काम नहीं करेंगे? क्योंकि सेना के जवान का माइंडसेट भी एक अलग तरीके का होता है। फिर ये स्कीम उसे वाकई में ठीक तरीके से काम करवा पाएगी क्या? इसके पीछे आपको क्या लगता है, ये वाकई में सक्सेसफुल है या एक फ्लॉप योजना है? देखो, अगर पूरे देश का हम देखते हैं, हाँ, तो जिस तरह से पंजाब में किसानी है और किसान उनका मुख्य आधार है जीवन का, तो हाँ, हमारे उत्तराखंड के लिए एकमात्र स्टेट है पूरे देश में जिसका आधार फौज से फौज। हमारे पास खेत खलियान नहीं है जो हमें पेट भर सके, हम घोड़ा खच्चर भी नहीं चला सकते। हमारे यहाँ एकमात्र साधन है, वो है फौज। और उस फौज पर जो कुठाराघात इस पार्टी ने किया है, और जो हमें बहुत क्रोध है कांग्रेस पे, इतनी देर में कि समझ में आया, इतनी देर हो चुकी है। और ये मुद्दा जो है उत्तराखंड का जन मुद्दा है। इसको जन आंदोलन में अगर परिवर्तित करेगी कांग्रेस, तब इसको फायदा या नुकसान जाए भाड़ में, लेकिन उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है मैडम, इस देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। आज जिस तरह से किसान 1 साल तक बॉर्डर पे रहे और बिल्कुल रेडी कार के रहे, और तब हमारे ठीक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत देर में समझा। वो पहलवानों का आंदोलन नहीं समझते, वो मिजोरम में मणिपुर में चल रहा है वो नहीं समझते, उनका दिल बड़ा मजबूत है, वो अग्निपथ और अग्निवीर को भी नहीं समझेंगे। लेकिन एक दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज इस चैनल पे, जिस तरह से इन्होंने कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह से इन्होंने ये अग्निपथ वापस लेना पड़ेगा अगर इस देश को सुरक्षित रखना है। इस तरह जो हमारी आर्मी थी मैडम, एक विश्वविख्यात आर्मी थी, इसका एक अपना ऐसा नाम था, विश्व में डंका बजता था हमारा। और आज हम लोग जिस तरह से हमने कभी भी हमारी फौज का नाम बदनाम नहीं हुआ, चाहे 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, हमने किस तरह से पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा। अगर कहीं हमें खामी नजर आती इस देश को, तो तब कहीं हम बोलते कि ये बहुत अच्छा कदम है, लेट अस सी एक एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है इन एक आदमी का जिसने नोटबंदी कर दी, जिसने जो चाहे कर ले। वो आज 96,000 करोड़ के राइफल लेने गया है, वो आदमी किसके हाथों में सौंपेगा? वो इस 4 साली लोगों के हाथ में।
इनका जो जज्बा, जिस तरह से हम लड़ते थे, जिस तरह से गढ़वाल राइफल जय बद्री विशाल के नारे से उसने कारगिल की चोटियां फतेह की, सीने में गोली खाते हुए, वो जज्बा अब इन अग्निवीरों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो जज्बा, जिस जज्बे से कुमाऊं रेजिमेंट जय काली करके अपने प्राण न्यौछावर करते हुए सीधा सीधा ब्लू स्टार में गोल्डन टेंपल में घुसी गोलियों के बौछारों के आगे। अब नहीं मिलेगा वो जज्बा। अब आप ये देखिए, हमने अपना सबसे बड़ी ताकत गोरखा राइफल खो दी है इस योजना के कारण। हमारे गोरखा नेपाली भाई अपने मना कर दिया है अग्निपथ और अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए। बहुत दुखद है ये कि भारत अपनी एक ऐसी साथी को, अपनी ऐसी ताकत को खो बैठा है। इस मैं मूर्खपूर्ण निर्णय बोलूंगा इसको, क्या लॉलीपॉप पर आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया। ये तो ऐसा है ना, किसी को गड्ढे में धकेल कर इस देश के बारे में जरा भी नहीं सोचा तुमने कि ये देश है क्या, इस देश का इतिहास क्या है। बिल्कुल नहीं। तुम क्या चाहते हो मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज जिस तरह से यहाँ पे ये अग्निवीर जो योजना है, ये निश्चित रूप से देश ही देखिए मैडम, एक बड़ा और मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा मतलब हिटलरी आदेश, मालूम क्या किया इन्होंने, जितने बच्चे भर्ती होने के लिए जाएंगे अग्निवीर में मैडम, वो डीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे। हम आज दिन तक इस देश की फौज, सिपाही से जनरल तक, कभी भी हमने डीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया मैडम, नहीं लिया। और ये बच्चे लाइन लगाते रहे, देखिए जिससे ये डरे, जिससे ये आंदोलन न कर पाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से जब आंदोलन भी सामने आया था तो उसके बाद किस तरीके से सख्त नियम बना दिए गए थे, तो भाई रोजगार लोगों के पास नहीं है, लोगों ने विरोध किया था स्कीम का, ये हमने देखा था और ये पूरे देश ने देखा था। और ये युवा थे, आप देखिए ना कि इसमें 17.5 साल उम्र है। इस उम्र 18 साल के बाद अमूमन लोगों को कहा जाता है कि उनमें समझ होती, जो क्राइटेरिया आमतौर पर माना जाता है। लेकिन युवाओं की ओर से साफ तौर पर प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ, जितनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर आए थे, उसने खुद बयान कर दिया था कि इस योजना से किस तरीके से नाखुश हैं युवा। यही काफी था, मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए था कि युवाओं को मन को नहीं भाई है ये। ठीक है, खैर इस पर हम अभी सत्यवीर जी से जवाब लेंगे। और भी फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है अजय शर्मा जी, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, आपने सबकी बातचीत सुनी होगी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी सत्यवीर जी हमारी चर्चा में जब थे उस वक्त शायद आप जुड़े नहीं थे, लेकिन सत्यवीर जी लगातार ये बात कह रहे थे कि आप अगर इस तरीके से अग्निवीर योजना को कह रही है तो आपको लगता है कि सेना इस तरीके का काम करेगी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये योजना लेकर कौन आया है, सेना या फिर सरकार? और दूसरी बात, जिस तरीके से अब उत्तराखंड में विरोध शुरू हुआ है, क्या अग्निपथ योजना आज लॉन्च हुई है? ऐसा तो नहीं है। उत्तराखंड में क्या इस योजना को दोबारा से उठाकर इसका विरोध जो किया जा रहा है वो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य प्रदेश कहलाता है, हर घर से एक सैनिक लगभग निकलता है? क्या ये वजह है कि इसको मुद्दा बना रही है कांग्रेस पार्टी, या वाकई में फ्लॉप है? अजय जी। देखिए गरिमा, आपने जो कहा हाँ। कांग्रेस पार्टी क्या वाकई इसको मुद्दा बना रही है? हाँ, आप मेरे सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आप कंप्लीट करें। देखिए पहली बात तो यह है कि ये पॉलिटिकल मूव है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, हमें सबसे पहले समझना होगा कि आप विरोध किसका कर रहे हैं। हाँ, ये एक अग्निवीर एक योजना है, विकल्प के रूप में है कि आप इस तरह की योजना के जरिए भी सेना में भर्ती हो सकते हैं। तो क्या अग्निवीर योजना के आने से बाकी की सेना की जो रेजिमेंट्स हैं या विभाग वो बंद हो गए, या जैसे भी गोरखा रेजिमेंट की बात हो रही है या राजपूत रेजिमेंट की बात हो रही है या दूसरे रेजिमेंट्स में, क्या उनमें भर्तियां बंद हो जाएंगी, या अलग, या जो परमानेंट जॉब में जिस तरह से पहले सिपाही भर्ती होते थे या सैनिक जाते थे वो बंद हो जाएंगे, सिर्फ अग्निवीर के जरिए ही सेना में एंट्री मिलेगी? क्या ऐसा भी कुछ होने वाला है? ये समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार अग्निवीर योजना की खामियां हो सकती हैं, वो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं जिस तरीके से कहा गया। और पहले भी सेना में जो लोग भर्ती हुआ करते थे कुछ सालों बाद वापस आ जाया करते थे, या उनको सेना रिजेक्ट कर दिया करती थी ट्रेनिंग के दौरान भी कि आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकते हैं या आप में वो योग्यता नहीं है। इस तरह की खबरें भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब कुछ लोग जो है परमानेंट हुआ करते थे, कुछ लोग बीआरएस लेकर भी आ जाया करते थे, कुछ लोग जो है कुछ सालों की नौकरी करने के बाद वापस लौट कर आ जाया करते थे। क्या सेना के अंदर बहुत सारे विभाग है, उसके अंदर जो है एक मोची भी काम करता है, उसके अंदर एक नाई भी होता है, उसके अंदर एक खाना बनाने वाला भी होता है, उसके अंदर एक ड्राइवर भी होता है, उसके अंदर
सारे डिपार्टमेंट है उसके अंदर काम करने की, पूरी दुनिया एक सोसाइटी है उनकी अपनी, वहाँ पर समाज है उसके अंदर, जिसे हम कहें एक सफाई कर्मचारी भी होता है वहाँ पर। तो आखिरकार ये सबसे पहले ये सरकार क्लियर करे कि ये जो अग्निवीर हैं ये किस तरह की जिम्मेदारियों को सेना के अंदर निभाएंगे। और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सेना की गोपनीय दस्तावेजों की बात या गोपनीयता की बात या लीकेज की बात हो रही है, तो क्या इनकी पोस्टिंग या इनकी उस जगह पर रहेगी या ट्रेनिंग के दौरान क्या उनको सारी चीजें बता दी जाएंगी? ट्रेनिंग के दौरान ही सारी चीजें खोल दी जाएंगी क्या 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान? नहीं, अगर सर बात तो ये है ना कि अगर पोस्टिंग भी हो जाती है, वो 3 सालों के लिए काम भी कर जाता है और वो उस 75% वाले क्राइटेरिया में आता है जिनको बाहर कर देना है, तब वो बाहर आकर क्या करेगा? वो तो सब जानता है कि किस तरीके से काम होता है, क्या चीजें हैं अंदर खाने की। मैं आपको बताऊं गरिमा, जितने भी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में नोएडा दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, पीएसओ हैं, जो अलग अलग वीआईपी सिक्योरिटीज में लगे हुए हैं, सारे सेना से वीआरएस लेकर आए हुए लोग हैं या फिर रिटायर्ड लोग काम कर रहे हैं। आप अभी जितने भी 50% ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड नहीं है, जो सिर्फ शो ऑफ के लिए हथियार रखते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है और वो उतनी सिक्योरिटी भी नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज है, तो शायद सरकार ने सोचा हो कि यहाँ पर कुछ फुलफिल हो जाएगा, लेकिन इसकी खामियां हैं। क्या अंडरवर्ल्ड या जो क्राइम की दुनिया है, जयराम की दुनिया, क्या ये उस तरफ नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल भाड़े कि किलर नहीं बन सकते, या इनको अलग अलग एजेंसीज हायर नहीं कर सकती है किस तरीके से? तो हमारी जो चिंता है कि क्राइम की दुनिया की तरफ ना चले जाए और एक ऐसे वेल ट्रेंड अपराधी हमें ना मिलने लगे जिसके लिए जो लोकल पुलिस है उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाए। बिल्कुल एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रेंड होंगे और एक चीज में इनको खुद भारतीय सेना की ओर से ट्रेन किए जाने की बात सामने आ रही है। ठीक है अजय जी, आपके पास लौटेंगे। बीजेपी से सत्यवीर जी लगातार बने हुए। सत्यवीर जी, सवाल सुनिएगा और उसका ही जवाब दीजिएगा। विपक्षियों पर जितना मन हो उतना हमला बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मैं जरूर उम्मीद करती हूँ कि आपसे मिलेगा। एक तो आपने पहले भी जवाब नहीं दिया कि भाई युवा क्यों निकल कर आ गए। मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूं ना, और आज एक लंबा वक्त हो चुका है, योजना को आए हुए काफी वक्त हुआ, उस दौरान भी विरोध हुआ, सरकार ने आकर खूब सारे क्लैरिफिकेशंस दिए, खूब सारी एडवाइजरी आई थी, लेकिन बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि समझ नहीं पाए अभी भी लोग? अगर आपका मकसद कुछ और भी था, वो जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं है, क्योंकि युवा अभी भी विरोध कर रहे हैं, उस वक्त भी कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसको साफ तौर पर वापस ले लेंगे। आप समझ रहे हैं, उत्तराखंड में हर घर से एक बच्चा सेना में जाता था, सैन्य प्रदेश, आप सैन्य धाम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या होगा उस सैन्य धाम का अगर लोग सेना में जाने से डरने लगेंगे, कतराने लगेंगे, लोग अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी ट्रेनिंग सिर्फ 3 सालों के लिए। आपको लगता है या तो जाएंगे भी तो वही लोग जो मजबूर हैं, जिन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं है। शायद मजबूरी में इंसान 3 सालों के लिए भी ज्वाइन कर ले, वरना कौन चाहता है कि सिर्फ 3 सालों के लिए इतनी मेहनत की जाए? बताइए। क्या बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल आप बोलिएगा। मुझको ये बताइए, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? सर सवाल करना मेरा काम है, आप बताइए। आप बताइए ना, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? कितने साल ट्रेनिंग करी थी और कितने साल जॉब करके उनको हो गया था? बताइए जरा। आप तो इस प्रकार से सेना की कार्य जो काम करने का तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। सर प्लीज सत्यवीर जी प्लीज, मैं सेना से कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। सर मैं सेना से कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। आप बार मेरी बात को कहीं और लेकर जा रहे हैं। मैं बराबर सुन रही हूँ आपकी बात को। मैंने सेना से कोई सवाल नहीं किया सर, मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ। मैं सरकार से और आपसे सवाल कर रही हूँ। यहाँ पर सेना का कोई लेना देना नहीं है सर। मुझको बोल दीजिए कि नहीं सुनना है। मैं आपको सुनूंगी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, सवाल करना मेरा काम है, आप यहाँ पर जवाब देने के लिए बैठे हैं, फिर आप कहेंगे कि मैं आप पर चिल्ला रही हूँ। आप मुझसे सवाल मत करिए, आप यहाँ पर जवाब दीजिए। आप जवाब देने के लिए आए हैं, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जवाब दीजिए, ठीक है? और मैंने आपसे कोई गलत सवाल नहीं किया, मैंने आपसे कोई गलत सवाल नहीं किया। आप बार-बार ये बात कहकर मेरी बात को घुमाइए मत कि मैं सेना पर कोई टिप्पणी कर रही हूँ। मैं सेना का सम्मान करती हूँ, मेरे लिए सेना सर्वोच्च है। सेना ने लॉलीपॉप दिया है। मैंने सेना को नहीं, मैंने सरकार को कहा। सर आप पहले ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। मैं सेना को नहीं कह रही हूँ, मैं सरकार को कह रही हूँ आपकी। मैं बीजेपी सरकार को कह रही हूँ, सत्ता पक्ष की सरकार को कह रही हूँ। बोलिए अब।
ठीक है, जब जवाब नहीं होगा तब इस तरीके की हरकतें होंगी। अगर बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाएगा तो बीच डिबेट में वो चले जाएंगे। मुझे इस तरीके की उम्मीद थी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने सवाल किया था, तब भी वो जवाब देने से कतराए थे। गोलमोल की बातें करनी है, विपक्षियों पर हमला बोलना है। जी, अगर के न्यूज की थोड़ी सी भी गंभीरता और आपकी गंभीरता बची है तो मेरे उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल सर, आपका नेटवर्क ठीक नहीं था, आप चले गए थे, मैं आपका उत्तर सुन रही हूँ, लेकिन आप अगर गलत बात करेंगे, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सेना को लेकर कुछ कह रही हूँ। सेना को लेकर आपने बोला लॉलीपॉप दिया। मैंने सेना को लेकर नहीं, मैंने सरकार को लेकर बोला है सर। डिबेट को दोबारा देखिएगा, मैंने सरकार को लेकर बोला है, मैंने सरकार को बोला है, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, अपनी बात को पूरा करिए, मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। दर्शक हमारे डिबेट देख रहे हैं, बोलिए। ठीक है, बोलिए सर। मुझे क्लैरिफिकेशन मत दीजिए, उन युवाओं को दीजिए जिनसे आपको वोट लेना है, मुझे भी नहीं चाहिए। आप बोलिए। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। सेवा कर रहा था और अब भी आगे भी सेवा करेगा। बोलिए सर, बोलिए। जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि भारतीय सेना में उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद सिक्योरिटी फॉल्ट आ जाएंगे। अरे इंदिरा गांधी के जो सिक्योरिटी के थे, स्पेशलाइजेशन मिला था उनको, उन्होंने गोलियों से भूना उनको। कभी प्रश्न किया आपने कि वो उनको इतने अभी सवाल का जवाब दीजिए सर। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसी सिक्योरिटी के लिए नहीं मिल जाता। मुझे यही उम्मीद है। और सीडीएस की जो मांग कर रही थी, ये पूरे भारतीय सेना सीडीएस की मांग लगातार कर रही थी, कारगिल वॉर के बाद से लगातार मांग कर रही थी। क्या इनके कान पे जूम भी रही थी? पद पर बोलिए ना सर, मैं सवाल कर रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हैं और आप मुझ पर बराबर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने अग्निपथ को लेकर सवाल किया, सिंपल सा आपसे जवाब नहीं मिल रहा है। आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो धरातल पे सारी चीजें हुई है। मुझे सब समझ में आ रहा है सर। आप मुझे भी या तो विपक्षी दल का कोई तमगा दे दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि मैं इस दल की ओर से आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लगातार आज डिबेट में अपने राजनीतिक प्रवक्ताओं से बहस करने नहीं आए हैं। आप एंकर के साथ बहस कर लीजिए। मैं आपसे सवाल बार बार करूंगी। अग्निपथ को लेकर एक सामान्य सा सवाल कर रही हूं कि भाई क्यों भाग रहे हैं बच्चे, जवाब नहीं है आपके पास और आप कहते हैं मैं आपको बोलने नहीं देती। ये बताइए, इसमें किसान मुद्दे से लेके जीएसटी के मुद्दे तक आया, तब तो आपके एक जुबान से एक शब्द नहीं निकला। अरे सर, मैं बराबर, मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार, मैंने उनसे यही पूछा कि कांग्रेस अब ये मुद्दा क्यों उठा रही है। आप मुझसे बहस मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आप बहस मत करिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। पूछा कि किसान का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, आप जवाब दीजिए ना। अरे आप बताइए, आप अपनी बातों को कंप्लीट करिए सर, आप अपनी बातों को कंप्लीट करिए, उसके बाद इन सारी बातों पर विपक्षों को हमला बोलिएगा। ठीक है, बताइए बच्चे क्यों भाग रहे हैं, बताइए। सिंपल सा सवाल है। आपके पास आंकड़ा है कितने बच्चे भागे? आप जितने भागे वो क्यों भागे, जितने भागे वो क्यों भागे, आप बताइए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि एक साथ 50 सैकड़ों बच्चे बीच में ट्रेनिंग छोड़कर भाग गए, क्यों भाग गए? हाँ बताइए। एक समय पे एक बच्चा कितने एग्जाम देता है? यहाँ पे पटवारी के एग्जाम हुए, लेखपाल के एग्जाम में, पुलिस भर्ती के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम हुए। एक बच्चा कम से कम एक बार में 5 से 6 एग्जाम देता है। अब उसकी चॉइस है वो किस एग्जाम में जाना चाहिए, कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाहता है। कभी आपने इस पर ब्रॉडवे में कभी चर्चा करी है? कभी नहीं करी किसी चैनल, केवल अपने टीआरपी के। मेरा प्रश्न, अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, विपक्षियों ने जो बोला है। बोलिए सर, बोलिए। अब मेरा दूसरा, एक इस भारत जब कांग्रेस की सरकार थी गरिमा जी, यहाँ पर जो हमारा सबसे हाईएस्ट जो वॉरफेयर है वो हमारा लेह लद्दाख का है। वहां पर दौलत बे ओल्डी हमारा एयरफोर्स का एक विंग है, वो काफी सालों से बंद था और सेना लगातार कह रही थी, मनमोहन सिंह को लगातार फरियाद कर रही थी कि हमारा वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ से चाइना लगता है, एक तरफ से हमारा पाकिस्तान लगता है, मगर इन्होंने कभी भी उसको परमिशन नहीं दी। आपके ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूं, उस समय के जो एयरफोर्स के जो चीफ थे और आर्मी के चीफ थे, उन्होंने गुप्त तरीके से उसको ऑपरेट करने का काम किया। और यही नहीं, उत्तराखंड की आप बात कर रहे हो कि प्रत्येक परिवार से एक बच्चा सेना के अंदर है। यही से मैंने आपको कहा, बड़ी गंभीरता से फिर कह रहा हूं गरिमा जी, डीके जोशी जी, एडमिरल जनरल ऑफ इंडियन नेवी, वो जब लगातार ये कंप्लेन करते रहे कि मेरे जवान और मेरे ऑफिसर्स लगातार ये जो सबमरीन्स, पुरानी सबमरीन्स में पुरानी बैटरियां हैं, ये लगातार जल रही है और मेरे सेना के जवान इसमें खत्म होते जा रहे हैं। आपको हर्ष ये जान के बड़ा दुख होगा कि अंततः गत्वा उनसे रिजाइन लिया गया। और यहां तक कि आप जब इस लगातार मैंने कहा कि सीडीएस की, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब राष्ट्रपति बने, एक राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति बने कौन? बड़ा ही गंभीर विषय बता रहा हूं मैं आपको।
अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे उससे पहले क्या स्थिति सेना की क्या होती थी कि वहां पर जो हमारे डॉग्स होते हैं, हमारे हॉर्स होते हैं, उनको क्या होता था जब सेना से वो रिटायर्ड होते थे तो उनको क्या है गोली से मार दिया जाता था। मगर उन्होंने ही इस प्रणाली को बनाया कि उसको नहीं मारा जाएगा, उसको कोई लेना चाहता उसको लेना चाहे, क्या वो उनको इतने ट्रेंड है, क्या वो सिक्योरिटी फॉल्ट आ गया? ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना को तमाम हर तरीके से कमजोर करने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा बता दीजिए कि लास्ट टाइम कौन सा प्रधानमंत्री गया था नरेंद्र मोदी से पहले? आसाम से चुन के प्रधानमंत्री के रूप में, जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा आप तब बताइएगा। प्रधानमंत्री के रूप में आसाम से चुन के तो आ जाते हैं राज्यसभा के माध्यम से मनमोहन सिंह, मगर जब चाइना आंख दिखाता है ना एक बार सियाचिन बॉर्डर के ना एक बार अरुणाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री कई बार वहां पर गए, जिस प्रकार से वहां पर सिक्योरिटी से। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सत्यवीर जी जल्दी से प्लीज, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि और मेहमान है गोदी में खेल रहे हैं और कांग्रेस कैसे विदेशी ताकतों की गोदी में खेल रही है, वो सारा का सारा यहाँ स्पष्ट हो गया। ठीक है, हो गया सत्यवीर जी, हो गया ना, हो गया कंप्लीट। अब मैं बोलूं? मैं तो कुछ बोला ही नहीं एकदम। ठीक है, अभी तो मैंने इनके प्रश्नों का आम आदमी पार्टी का भी एक लाइन में जवाब दे देता हूं। सत्यवीर जी आपको मैंने सबसे पहले मौका दिया, जिस घड़ी पर अभी फिलहाल टीवी पर आप जो देख रहे हैं 4:11 पर मैं दूसरे प्रवक्ता के पास गई थी, यानी पूरे लगभग 7 से 8 मिनट मैं आपके पास थी। पहला सवाल आपसे सबसे पहले किया था, बच्चे क्यों भागे? कोई जवाब नहीं मिला। उससे पहले तो आपने बाइक चलाई, अब आप फिर आप बीच में बोल, आप मेरे बीच में बोलते हो और मुझ पर ही बात करते हैं। सत्यवीर जी घर जाइएगा, डिबेट को वापस देखिएगा और फिर उसके बाद आप अक्सर बैठते हैं मेरे साथ चर्चा में, बात कर लीजिएगा। पहली बात, मैंने आपसे जब पहली बार सवाल किया मुझे जवाब नहीं मिला, और दूसरी बार भी सवाल किया तब भी मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, तब भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। और आपने इस पूरे अपने वक्तव्य के दौरान अगर कुछ किया तो अपने विपक्षियों पर हमला बोला, अपनी बाकी सारी उपलब्धियां गिनाया, लेकिन अग्निवीर पर एक शब्द आपसे महाशय नहीं बोला गया। अग्निवीर पर कुछ नहीं बोला गया सर, आपसे कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि गंभीर ही नहीं है कि न्यूज, उसको यही नहीं पता कि सेना ने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट सरकार को दिया, वो लगातार कह रही थी कि। ठीक है सत्यवीर जी प्लीज, और मेहमान भी है हमारे साथ में, आप जानते हैं मैं आपको वक्त दे चुकी हूं मतलब भर का। हमारे साथ में कांग्रेस से राजेंद्र जी बहुत कम समय में, बहुत वक्त कम है हमारे पास, उसके बाद अजय जी के पास मुझे जाना है। राजेंद्र जी आप बताइए, मैं आपसे भी एक सवाल चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर के साथ उठा रही है। हम मानते हैं कि इसमें समस्या रही है, इसमें कमियां रही हैं, बच्चों को पसंद नहीं आई, युवाओं को पसंद नहीं आई, लेकिन ये वक्त कौन सा है, ये टाइमिंग कौन सा है अग्निपथ पर दोबारा से सवाल उठाने का? कांग्रेस पार्टी अगर वाकई युवाओं का हित चाहती होती तो इस मुद्दे को तब भी उसने उठाया था, लेकिन क्या आपको अपनी राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया? आप जानते हैं उत्तराखंड सैन्य प्रदेश है, चुनाव है, चुनाव से पहले आपने अग्निपथ उठा दिया। आप कहते हैं कि आप तो सिर्फ युवाओं के हित की बात सोचते हैं, कैसे है ये युवाओं का हित सर? जल्दी से दीजिएगा जवाब। गरिमा, अभी जैसे थपलियाल जी ने कहा कि उत्तराखंड में एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा फौज में लोग, कांग्रेस का मानना इससे थोड़ा हटके भी है। वो कांग्रेस मानती है कि उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सर्वाधिक लोग उत्तर प्रदेश में सेना में जाना चाहते हैं। हाँ। हमारी पृष्ठभूमि भी है और हमारी आर्थिक मजबूरियां भी हैं, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल थी पहले, अब तो मुझे मालूम नहीं है, शायद इंटरमीडिएट होगी, उससे पहले 8वीं पास भी फौज में जाते थे। बोलना नहीं कोई भी। गरिमा, यहाँ अभी समस्या क्या आ गई पूरे देश के सामने, हाँ। कि हमारा जो देश है वो पूंजीपति के पैटर्न पे चल रहा है। अगर माल ज्यादा आ गया तो सस्ता हो गया और माल कम है तो महंगा हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रयोग सेना में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि प्रयोग है। ठीक है सर, समय की कमी है, माफी चाहती हूँ सर, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ प्लीज सर, हम दोबारा से चर्चा करेंगे, उसमें आपकी बात को सुनेंगे। माफी सर। अजय जी के पास चलते सर, प्लीज महज 1 मिनट 30 सेकंड्स लूंगा प्लीज। ठीक है, ओके 30 सेकंड सुन लीजिए। गरिमा, मेरा मानना है सेना को पूंजीपतियों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंगली मत चलाइए, इसे मंडी मत बनाइए कि आज प्याज ज्यादा आ गया तो रेट कम है और कल को कम आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, जवाब वैसे आपने भी नहीं दिया सर, जवाब वैसे सवाल का आपने भी नहीं दिया। अगर मैं बीजेपी वालों को आज कह रही हूँ तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी से जवाब मिल गया। आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी आज ही नहीं आ गई सर, पिछले कई सालों से सरकार में आप भी रहे थे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है अजय जी। अजय जी, आपने सुन लिया होगा चर्चा को बहुत खूब तरीके से। मीडिया वाले सवाल करें तो भाई वो विपक्षों की भाषा बोलने लग जाते हैं, जो युवा सड़क पर उतर कर आते हैं, विरोध करते हैं, वो भी किसी पार्टी द्वारा पोषित कह दिए जाते हैं। कैसे सर विरोध किया जाए, कैसे अपनी बात कही जाए, किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, बताइए आप जल्दी से सर।
अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अजय जी प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी अनम्यूट। अजय जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए जल्दी से। जी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से सर, बहुत कम समय। देखिए सर, मुझे जो लगता है कि युवाओं को ही पहले अग्निवीर योजना को समझना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बयानबाजी में ना फंसे, क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतना पसंद करती है, चुनाव जीतना जानती है। और इस वक्त देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा गर्म करके जो है वोट बटोरना चाहती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी घिरी हुई है और जो बौखलाहट बीजेपी के प्रवक्ता के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है, तो समझ नहीं पा रहे किस तरीके से काउंटर करें और बौखलाहट में। ठीक है अजय जी ठीक है अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। सत्यवीर जी है, महज 20 सेकंड से सत्यवीर जी जो कहना है कह लीजिए, वरना फिर आप कुछ कह देंगे, आरोप लगा देंगे। बताइए सर। सेना की जो मांग थी, चाहे वो सेना को नए जिस प्रकार से नियम के अनुसार उन्होंने ड्राफ्ट किया, सरकार ने उसको मंजूर किया। सेना को भारत के अंदर असॉल्ट राइफलें बन रही है, वो सब काम आज दिए जा रहे हैं और सेना को जिस प्रकार से आधुनिकीकरण करना है लगातार वो काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी योजना सरकार लेकर आती है उससे देश का हित हो, उससे युवाओं का हित हो। और खास तौर पर जब अग्निपथ योजना आई, हमने देखा पूरे देश में विरोध हुआ, युवाओं को ये समझ में नहीं आई। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई योजना धरातल पर लाई गई है तो वो युवाओं को समझाई जाए ताकि विरोध इतना हद तक ना हो। हालांकि उत्तराखंड में 2024 के चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को एक बार फिर से जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और बीजेपी एक बार फिर से यहां पर घिरी हुई नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही।